हमारा सूर्य प्लाज्मा की एक विशाल हॉट गेंद है जहां भयानक हीट के कारण परमाणु इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई में टूटकर बिखर जाते हैं और सूर्य के प्लाज्मा में बहते रहते हैं। ये प्लाज्मा सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण अपनी शेप लेता है और उसी के द्वारा नियंत्रित भी किया जाता है। सूर्य, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा बनाए गए प्लाज्मा पदार्थ का एक विशाल पिंड है, इन्हीं पार्टिकल्स की गतिशीलता के कारण ही सूर्य चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। पर सूर्य का यही चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को भी तबाह करने का दम रखता है। ये कैसे हमें प्रभावित करता है और कैसे ये अरबों कणों के जरिए तूफान पैदा करता है, आइए जानते हैं। सौर हवा यही चुंबकीय क्षेत्र फिर कणों के बहाव को भी एक आकार देता है। ये सूर्य के अंदर एक लूप की तरह ही बहते रहते हैं जिससे सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बना रहता है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अपार मात्रा में ऊर्जा होती है जो लगातार सौर मंडल में प्रवाहित होती रहती है। सूर्य का प्लाज्मा लगातार उसके एटमॉस्फेयर में चार्ज कणों के रूप में इस तरह बहता है जैसे अंतरिक्ष में वर्षा हो रही हो। इस बारिश को सौर पवन के नाम से जाना जाता है। असल में ये सूर्य के बाहरी एटमॉस्फेयर से मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रवाहित होने वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष में एक तरह का मौसम बनाते हैं। ज्यादातर सौर हवा शांत ही रहती है। इसमें मौजूद कण हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पर बार बार सूर्य के प्लाज्मा के मुड़ने और तेज बहने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बेहद अजीब तरीके से बदलता रहता है। इस कारण सूर्य में विशाल मैग्नेटिक नोट और कहें तो गांठें बन जाती हैं जिनमें अपार मात्रा में एनर्जी होती है। जैसे ही ये मैग्नेटिक गांठ टूटती है तो सूर्य के प्लाज्मा के साथ साथ कई तरह के रेडिएशन को भी स्पेस में छोड़ती है। सूर्य के इसी प्रोसेस को यानी कि सौर तूफान भी कहा जाता है। जब सूर्य हाई एनर्जी रेडिएशन की एक तरंग छोड़ता है जो कि लगातार बढ़ती रहती है तो उसे सौर प्रज्वाल कहा जाता है। लगभग प्रकाश की गति से आगे बढ़ती ये वेव अपने रास्ते में आने वाले सभी प्रोटॉन पार्टिकल को साथ लेकर एक ऐसी आंधी और कहें तो तूफान बनाती है जो कि किसी भी सैटेलाइट और स्पेस मिशन को खतरे में डालने के लिए काफी है। सूर्य का सबसे ताकतवर तूफान पर केवल सौर प्रज्वाल ही हमारी मानव सभ्यता के लिए खतरा हो ऐसा नहीं है। सूर्य के अजीब मैग्नेटिक फील्ड के कारण कई बार सूर्य अरबों खरबों टन प्लाज्मा मैटर को सीधा सौर मंडल में प्रवाहित कर देता है, जिसे कोरोना द्रव्य उत्क्षेपण कहा जाता है। प्लाज्मा की एक विशाल वेव करीब 90 लाख किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा पृथ्वी की ओर आती है और उससे टकराती है, पर पृथ्वी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। जहां छोटे मोटे सौर तूफान यानी सोलर फ्लेयर सैटेलाइट, रेडियो कम्युनिकेशन और स्पेस मिशंस और स्पेस स्टेशन में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को प्रभावित करते हैं, वहीं पृथ्वी की सतह पर ज्यादातर सोलर फ्लेयर और CMES यानी कोरोनल मास इजेक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव और मनुष्य वातावरण के कारण इसके रेडिएशन से बच जाते हैं। वहीं CMES यानी कोरोनल मास इजेक्शन से आया सूर्य का प्लाज्मा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे पृथ्वी की सतह से लेकर के स्पेस स्टेशन पर बैठे अंतरिक्ष यात्री भी सुरक्षित रहते हैं। प्लाज्मा में मौजूद चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के साउथ और नॉर्थ पोल पर एटमॉस्फेयर वातावरण से टकराते हैं, जिससे एक खास चमक दिखाई देने लगती है। चार्ज पार्टिकल की आंधी से बनी इस चमक को ऑरोरा भी कहते हैं, जिसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर में मौजूद अलग अलग गैसों के कारण ऑरोरा बोरालिस भी आपको कई रंग में देखने को मिलता है। सूर्य और 11 साल की साइकिल। हालांकि पृथ्वी पर छोटे मोटे सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन आते ही रहते हैं, पर बचकर 11 सालों में सूर्य की एक्टिविटी बदलती रहती है, जिस कारण एक समय ऐसा भी आता है जब सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स और CME अपने चरम पर होते हैं। सूर्य सौर अधिकतम के दौरान बहुत विशाल चार्ज पार्टिकल्स का तूफान रिलीज करता है, जिसे आप सोलर सुपरस्टॉर्म, सौर महातूफान भी कह सकते हैं। साल 1775 से जब से हमने सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड और उसकी सोलर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तब से हमने जाना है कि बचकर 100 सालों में सूर्य के विशालकाय तूफान पृथ्वी पर कम से कम 2 बार आक्रमण करते ही हैं।
इस समय सोलर साइकिल 25 चल रही है और सूर्य अपनी चरम सीमा की ओर जा रहा है। 2024 के अंतिम महीनों से लेकर के 2025 तक कभी भी सूर्य से आने वाला कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी से सीधा टकरा सकता है। इस बार ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा रिलीज करेगा, जो अगर सीधा पृथ्वी की ओर आया तो बहुत तबाही मचा सकता है। सबसे पहले हफ्ते में हमें ताकतवर सोलर फ्लेयर रिसीव होंगे, जो कि पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट को खत्म कर देंगे। स्पेस मिशन और प्रोब्स जो कि मार्स और दूसरे ग्रहों की ओर जा रहे हैं, वो अगर सीधा इसकी चपेट में आए तो हम उन मिशंस को भी खो देंगे। क्या होगा जब प्लाज्मा की आंधी पृथ्वी से सीधा टकराएगी? सूर्य के इस विनाशकारी फेज में सोलर फ्लेयर के बाद अब हमारा सामना सूर्य के महाविशालकाय विस्फोट यानी कोरोनल मास इजेक्शन से होने वाला है। सूर्य अरबों खरबों टन प्लाज्मा, जिसका आकार पृथ्वी से भी हजारों गुना विशाल होता है, सीधा सौर मंडल में रिलीज करता है 9 लाख किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 15 करोड़ किमी दूर पृथ्वी पर। जब ये सीधा टकराता है तो सबसे पहले उसके मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस कर देता है। जैसे ही CMS का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से संपर्क में आता है तो दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, जिससे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक लंबी पूंछ के साथ और बड़ा हो जाता है। इस फील्ड में जमा एनर्जी जब नियंत्रित नहीं हो पाती तो ये सीधा पृथ्वी की ओर एक्सप्लोड करती है, जिससे एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भूचुंबकीय झंझा पैदा होता है, जो असली तबाही मचाता है। बिजली के ग्रिड खत्म हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड को, तो इस समय जहां पूरी पृथ्वी लाखों किमी के तारे और इलेक्ट्रिक ग्रिड से ढकी हुई है, सबसे पहले सोलर स्टॉर्म मिनी ग्रिड को तबाह कर सकता है, जिससे हर जगह बिजली ठप हो सकती है और इलेक्ट्रिक स्टेशन और ट्रांसफार्मर में आग भी लग सकती है। CME द्वारा ग्रिड में कम रेट बढ़ने से पृथ्वी पर कई बार ब्लैकआउट हो चुके हैं। साल 1989 में क्यूबिक ब्लैकआउट और साल 2012 में भारत में ब्लैकआउट के लिए सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन को जिम्मेदार माना जाता है। 1859 में भी मच चुकी है तबाही। रेडियो कम्युनिकेशन और सैटेलाइट के खत्म होने के बाद हर वो चीज जो कि किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक करंट से चलती है, वो सूर्य की इस आंधी से तुरंत खराब हो जाएगी। इस तरह का सबसे खतरनाक सोलर स्टॉर्म साल 1859 में ही पृथ्वी पर आया था। हालांकि उस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काफी कम थे और केवल टेलीग्राफ ही थे, जो कि हर जगह खराब हो चुके थे। लोगों को इसे ऑपरेट करने में ही करंट लगता था। पर आज तकनीक के इस युग में हमारे पास हर गैजेट और चिप इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, तो ऐसे में ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अरबों गैजेट्स को तबाह करके हमें कई साल पीछे कर सकता है। साल 2012 में भी एक बहुत ताकतवर कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य ने किया था। ये 170 साल पहले कैरिंगटन इवेंट से भी ज्यादा खतरनाक था। उस समय पृथ्वी इसकी चपेट में आने से बच गई थी, पर अगर ये हमसे सीधा टकराता तो प्लाज्मा की इस आंधी से पूरी दुनिया को कई खरबों डॉलर का नुकसान होता। इलेक्ट्रिक ग्रिड खराब होते, इलेक्ट्रिसिटी के जाने से कई सर्विस रुक जाती। साल 2012 में भारत में नॉर्थर्न ग्रिड के खराब होने से ही 60 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 300 से ज्यादा ट्रेन रुक गई। अस्पताल और इमरजेंसी सर्विस बैकअप जनरेटर से काम चलाने लगे। बिना इलेक्ट्रिसिटी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रुक जाने से कई शहरों में पानी की किल्लत भी हुई। सरकार को इस ग्रिड की खराबी से अरबों रुपयों का नुकसान एक ही दिन में हुआ। निष्कर्ष इसी से आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक ग्रिड के खराब होने से कितनी परेशानी हो सकती है। तो पूरी पृथ्वी पर अगर सोलर स्टॉर्म सभी इलेक्ट्रिक सिस्टम को बंद कर दे तो पूरे संसार में ही ब्लैकआउट फैल जाएगा। पूरे संसार में प्रोडक्शन रुकने से खाने की सप्लाई, दवाइयाँ और जरूरत की चीजों की कमी से हम कई साल पीछे हो जाएगा। इन सब से उबरने में ही हमें 10 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। इसलिए सोलर स्टॉर्म को हल्के में लेना बहुत महंगा साबित हो सकता है। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। प्लीज